आज से मैं आपको संत तुकाराम महाराज उनके बारे में और उनके लिखे अभंगों के बारे में बताने वाला हूँ। संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र के देहू गांव से थे। उनके गुरु का नाम था बाबाजी। उनका एक अभंग भी है, बाबाजी सद्गुरु दास तुका। तो उन्होंने अपने गुरु से मंत्र लिया था रामकृष्ण हरि का, और तब से वो 24 घंटे उसी का स्मरण करते थे। और एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया कि उनके हृदय कमल आकाश में विराट ब्रह्म का उन्हें अनुभव हुआ, और वह अपने कीर्तनों के जरिए, अभंगों के जरिए हमें जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गाथा हमारे लिए लिख कर दिया। वो जब स्मरण करते थे रामकृष्ण हरि का, गाकर नाचते थे, तो उनके गांव के पास एक डोंगर था, एक पर्वत था, भंडारा माल उसका नाम था। उस पर्वत पर जाकर वो भजन किया करते थे। जैसे बुद्ध अपने राजमहल छोड़कर जा चुके थे, हर कोई संत के जीवन में आप देखेंगे कि वह एकांत में जाकर स्वयं की खोज करते हैं, आनंद की खोज करते हैं। तो उनका एक अभंग है, उनके अभंग के ऊपर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। उनका अभंग है, साठविला हरि जिहि हृदय मंदिर। इसका अर्थ होता है कि जिसने अपने हृदय में उस हरि को, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन बताने के लिए उसका हरि नाम रख देते हैं, शिव नाम रख देते हैं, अल्लाह नाम रख देते हैं, राम नाम रख देते हैं। उसका तो कोई नाम नहीं है, लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए नाम का प्रयोग करते हैं। हृदय आकाश में जहाँ अनाहत चक्र होता है, वहां पर जिसने हरि को भीतर बुला लिया है, और हरि को भीतर बुलाने का एक ही रास्ता है, वह है स्वयं को खो देना। मैं भाव को शून्य करना। जैसे ही अहंकार जाता है, मैं का भाव जाता है, वह परम तत्व आता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि किसी ने मूर्ति को देखा तो वो अपने भीतर उसकी मूर्ति को रख बैठ रहा है। नहीं, उसकी कोई कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि जो साधक है, जो साधक दशा में है, उसको तो निर्गुण का कुछ पता नहीं है। वो सगुण मूर्ति देख सकता है। जो अभी साधक अवस्था में है, उसे तो निर्गुण का पता नहीं है, उसे सिर्फ सगुण मूर्ति का पता है, आकार का पता है, निराकार का नहीं पता है। लेकिन अगर वो आकार को ही अपने भीतर लेकर बैठा है, तो वो निराकार को नहीं जान सकता। इसलिए उसे सब कल्पनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। उसे हिम्मत रखनी होगी कि वो परमात्मा जैसा भी है मेरे भीतर आए। अपने द्वार खुले रखने होंगे। संत तुकाराम महाराज 24 घंटे उनकी जागरूकता थी, उनका स्मरण था।
तभी यह घटना घट सकती है। सुबह किया, शाम किया या कुछ समय के लिए किया, इससे काम नहीं चलेगा। और जिसको सच में जानना है कि सत्य क्या है, वह इतने में नहीं मान सकता। जिसको सच में जानना है परमात्मा कैसा है, परमात्मा क्या है, परमात्मा है भी या नहीं, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने भीतर ही छुपे हैं। लेकिन स्वयं भीतर कैसे जाए, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, एक मित्र की आवश्यकता होती है। बिना मित्र के, बिना गुरु के भी जाया जा सकता है। अगर पिछले जन्म की उतनी यात्रा हो चुकी है, तो हम बिना गुरु के भी पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरे जैसे कोई होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगर ओशो के प्रवचन मैं ना सुनता तो इस जन्म में मैं नहीं पहुंच सकता था। लेकिन उन्होंने मुझे जगाया, इसलिए मैं जाग चुका हूँ। और मैंने भी यही किया है कि 24 घंटे जागरूक रहने की कोशिश की है और मैं सफल हुआ हूँ। आप बैठे हैं तो आप अपनी सांस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं तो चलने की क्रिया पर आपका ध्यान होना चाहिए। और मैं कोशिश करता था कि मैं 24 घंटे कैसे जागरूक, कैसे वर्तमान में रहूं। तो तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि साठविला हरीची हृदय मंदिरी, त्याची सरली एरझार, झाला सफल व्यापार। तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि उसका व्यापार सफल हुआ जिसने अपने हृदय आकाश में उस निराकार को पा लिया, उस निराकार का अनुभव कर लिया। और निराकार का अनुभव मनुष्य ही कर सकता है, क्योंकि मनुष्य परमात्मा होने का बीज है। ओशो भी कहा करते थे, बल्कि ओशो से ही मैंने सुना है। तो हम देखते हैं कि अनेक जीव है, लेकिन मनुष्य के पास स्वयं को खोज करने की, इस जन्म मरण के सत्य को जानने की एक जिज्ञासा है मनुष्य के पास। अगर मनुष्य चाहे तो स्वयं की खोज कर सकता है। वो जान सकता है कि मैं कौन हूं, इस जीवन का रहस्य क्या है, इस जीवन का सत्य क्या है। और ऐसे ही जिज्ञासा से जब मनुष्य उस निराकार को अपने भीतर अनुभव करता है, तो उसका व्यापार सफल हो जाता है, उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। वो जहां से आया था उस महाशून्य में चला जाता है। और हमें क्यों अपने हृदय आकाश में परमात्मा को बुलाना चाहिए? क्योंकि वही आनंदों का आनंद है, वही सुखों का सुख है, वही परम सुख है, वही परम आनंद है।
जब हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर जाती है, हमारे आज्ञा चक्र पर जब हमारी चेतना और काम ऊर्जा का आविर्भाव होता है, तब हृदय आकाश में जैसे कमल खिलता हो और उसकी हरिण की क्या कस्तूरी जो होती है हरिण के पास, वैसा आनंद हमारे हृदय आकाश में होता है। और उस आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं है। आनंद तो है ही और मुक्ति भी है। फिर अगले तीसरे चरण में संत तुकाराम महाराज कहते हैं, हरि आला हता मग कैची भय चिंता। वो कह रहे हैं कि एक बार आपने अपने हृदय आकाश में, हृदय मंदिर में उस निराकार को अनुभव कर लिया, तो उसके बाद कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और उस निराकार को अपने भीतर बुलाने के लिए भी हमें निडर होना पड़ेगा। मैं देखता हूँ कि लोग अपनी मांगे लेकर मंदिरों में जाते हैं, नारियल फोड़ते हैं। जिसके पास मांग है, जो भिखारी है, उसके हृदय आकाश में परमात्मा कैसे उतर सकता है? जो सम्राट होगा उसी के हृदय आकाश में वह निराकार अवतरित होगा। कोई अवतार नहीं होगा, कोई अवतार नहीं होता, परमात्मा अवतरित होता है। ओशो ने भी यही कहा था और यही मैंने सुना है, इसलिए मैं भी वहां तक पहुंच सका। अगर हम ऐसा ही निर्धारित करें कि परमात्मा का, भगवान का अवतार होता है, बुद्ध का अवतार होता है, तो हम परमात्मा को पाने की आशा खो देते हैं। हम नपुंसक हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि वो अवतार लेते हैं हमारे लिए, हमारे दुख दर्द मिटाने के लिए। अगर ऐसा होता तो कब का इस पृथ्वी से दुख मिट गया होता। ऐसा नहीं है। मनुष्य को ही अपने प्रयत्नों से उस निराकार को जानना होगा, उस सत्य को जानना होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लोग मंदिरों में नारियल फोड़ने के लिए जाते हैं, मसोबा, खंडोबा, जेजुरी, लेकिन एक बात समझने की जरूरी है, हम कितने भी नारियल फोड़े, कितने भी देवता से कुछ भी चढ़ाए देवताओं के ऊपर, लेकिन हम मृत्यु से नहीं बच सकते। मृत्यु तो अटल है। 50 नारियल फोड़े या 100 नारियल फोड़िए, मृत्यु से तो आप नहीं बच सकते। मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है, स्वयं को जानना, उस अमृत को अपने भीतर अनुभव करना। शरीर तो छूटने ही वाला है, शरीर अमर नहीं है, क्योंकि जन्म से पहले शरीर नहीं था और मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं होगा। तो नित्य क्या है? इस अनित्य सृष्टि में नित्य की खोज करना ही अमृत है। तभी हम मृत्यु के पार जा सकते हैं। जैसे कि तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि हरियाला हता
मग कैसी बहे चिंता। एक बार आपने उस निराकार को देख लिया और आपने अनुभव कर लिया कि मैं तो मारने से नहीं मर सकता, मैं तो अनादि अनंत काल से हूं, मैं विराट हूं। अगर ऐसा आप अनुभव करेंगे तो आपको किसका डर रहेगा, फिर किसका भय रहेगा। अब आप मृत्यु से भी आप ऊपर जान चुके हैं, तो सीधी सी बात है, किस बात का डर होगा आपको। डर की तो वही वहां पर बात ही नहीं है। वो तो विराट है, अनंत है, अपार है। लेकिन ये जो शब्द है, इन शब्दों से नहीं उसे जाना जा सकता। ओशो कहा करते थे कि मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जाने की कोशिश करो, शब्दों को पकड़कर मत बैठना, शास्त्रों को पकड़कर मत बैठना। ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं कि गुरु तेथे ज्ञान, गुरु के पास ज्ञान होता है, शास्त्र तो शब्द होते हैं। अंतिम चरण में तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि तुका मने हरि काहि उरो नेदी उरी। तो उसके बाद जानने के लिए कुछ बचता नहीं है, वही अंतिम सत्य है। और यहाँ पर श्री संत तुकाराम महाराज का यह अभंग समाप्त होता है। उनके कई सारे अभंग हैं, मैं उनके अभंगों के ऊपर बोलने की कोशिश करूंगा। और मैं भी बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी अज्ञानी था। मुझे भी ओशो जैसे गुरु मिले, एखाट टोले है, उन्होंने जगाया। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है बोलने की, क्योंकि मुझे मेरी साधक अवस्था का पता है कि जब मुझे उस सत्य का पता नहीं था, तब मुझे ओशो को सुनना, उनके साथ रहना, उठना बैठना, मुझे लगता था कि वो और ज़्यादा बोले, मैं उनको सुनता ही रहूं। इसलिए कोई मेरे जैसा भी होगा जिसे सत्य को जानने की प्यास होगी, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। क्या पता मेरे कहने से कई लोग जागेंगे, सत्य को जान पाएंगे, दुख से छूटेंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद।